ये मनरेगा बचाव संग्राम नहीं है, ये भ्रष्टाचार बचाव संग्राम है। कांग्रेस को ग्राम से परेशानी, कांग्रेस को काम से परेशानी, कांग्रेस को राम से परेशानी। भ्रष्टाचार कांग्रेस के डीएनए में है, कांग्रेस की जड़ों में है। और मनरेगा भी भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई थी। मजदूरों के बजाय मशीनों से काम, मजदूरों के नाम पर ठेकेदारों से काम, मजदूरों के नाम पे कुछ लोगों की जेब भरी रहे। सोशल ऑडिट जो ग्राम सभा ने किए, ग्राम सभाओं ने किए, उनमें 10,91,000 से ज्यादा शिकायतें ग्राम सभा में की गई। काम के नाम पे एक ही काम को बार बार कर देना, एक ही सड़क 1 साल बन रही, 2 साल बन रही, 3 साल बन रही। नहरों की सफाई के नाम पर, सड़कों के किनारे सफाई के नाम पर पैसा खा जाना, डकार जाना। 80 साल से ज्यादा उम्र के मजदूर काम कर रहे हैं। 60 साल से ज्यादा उम्र के काम करने वाले 30% से ज्यादा मजदूर दिखाए जा रहे हैं। और इतनी विशाल धनराशि अकेले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 8,48,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि दी गई। लगभग 2 लाख करोड़ यूपीए की सरकार के समय राशि आई। कैसे परमानेंट असेट क्रिएट हुए? क्या ये पैसा गांव के विकास में लगा? अब कांग्रेस तो झूठ की दुकान है, भ्रम की फैक्ट्री है, अफवाहों का बाजार है। अब ये बात की जा रही कि मजदूरों को काम नहीं मिलेगा। मजदूरों के हितों को बहुत बेहतर ढंग से विकसित भारत जी राम जी योजना में संरक्षित किया गया है। 100 दिन के बजाय 125 दिन रोजगार की गारंटी। पहले मजदूर के नाम पर कोई और काम करता था, अब मजदूर काम करेंगे। 100 दिन के बजाय 125 दिन कानूनी गारंटी। बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को मजबूत कर दिया। मांगने पर काम नहीं तो बेरोजगारी भत्ता पुख्ता। और पहले 4-4 महीने मजदूरी भी नहीं मिलती थी तो अलग से कोई राशि नहीं दी जाती थी। अब विलंबित मजदूरी के भुगतान पर दंड का प्रावधान, अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा। कहां किसी मजदूर भाई बहन के साथ अन्याय हुआ है? मजदूरों को काम मिले, ये प्राथमिकता। लेकिन इसके साथ साथ इस विशाल धनराशि से गांव में विकास के काम हो। विकसित भारत के लिए विकसित गांव, और इसके लिए धनराशि बढ़ाई गई। इसी साल जो प्रस्तावित है, जो नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने वाला है, 1,51,282 करोड़ रुपया, जिनमें 95,600 करोड़ से ज्यादा केंद्र सरकार का। तो 125 दिन के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था काम के लिए। और उसके साथ साथ उस धनराशि से गांव का संपूर्ण विकास हो जाए, इसकी चिंता नरेंद्र मोदी जी ने की। और बात कही जा रही कि केंद्रीकरण
सच बात यह है कि पहले तो राज्य टारगेट देता था कि फलाना काम किया जाएगा। अब तय किया गया कि केवल ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, मतलब सरपंच चुने हुए जनप्रतिनिधि और गांव के भाई बहन तय करेंगे कि गांव में कौन सा काम होगा। ऊपर से तय नहीं होगा, नीचे गांव में तय होगा। विकसित ग्राम पंचायत प्लान जो गांव के लोग बनाएंगे। पहले तो राज्य कहता था फलाना काम करो बस, और पहले तो ये होता था कि काम देना है तो मट्टी खोदो, यहां की मट्टी वहां डाल दो, वहां की मट्टी यहां डाल दो। अब ठोस काम, जल संरक्षण के काम, गांव में स्कूल बनना है, सड़क बनना है, नाली बनना है, पुल पुलिया बनना है, आंगनबाड़ी भवन बनना है, अस्पताल बनना है, खेत तक सड़क बनना है, तालाब, खेत तालाब, चेक डैम, बोरी बंधन, आजीविका मूलक काम जिसमें स्व सहायता समूह की बहनें चाहे तो उनके लिए संरचना बनाई जा सकती है, एफपीओज के लिए बनाई जा सकती है, पैक्स के लिए बनाई जा सकती है, और प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए काम, रिटेनिंग वाल से लेके जल निकासी तक की व्यवस्था। इसका मतलब है कि विकसित भारत के लिए विकसित गांव, स्वयंपूर्ण गांव, स्वावलंबी गांव, रोजगार युक्त गांव, गरीबी मुक्त गांव बनाने का सपना पूरा, संकल्प पूरा करने का काम। पहले जो मनरेगा के कर्मी थे उनको 4-4 महीने तनख्वाह नहीं मिलती थी। कई राज्यों से शिकायत आती थी। अब प्रशासनिक व्यय बढ़ा के 6% से 9% कर दिया। 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा 1,51,282 करोड़ में से इसके लिए कि इनका मानदेय, इनका वेतन समय पे मिल जाए ताकि ये ढंग से और काम कर सके। रोजगार सहायक, मैट्स, टेक्निकल स्टाफ, कम विकसित पंचायतों को ज्यादा काम, और 125 दिन की गारंटी के साथ साथ किसानों के लिए जब काम की जरूरत पड़े, पीक सीजन हो तो उस समय खेती में काम मिल जाए और खेती का काम भी चल जाए, इसकी व्यवस्था। मनरेगा से बहुत बेहतर योजना है विकसित भारत जी राम जी। कांग्रेस के पेट में दर्द यही है क्या भ्रष्टाचार की संभावनाएं समाप्त हो गई। मैं एक ही सवाल कांग्रेस से पूछना चाहता हूं। लोकसभा में भी मैंने रात को 1:30 बजे तक बैठकर बहस सुनी, अपनी सारी बातें कही। मैंने कहा था मुझे सुन के जाना, लेकिन मेरी आवाज दबाने की कोशिश की गई। दम था तो पूरी बात सुनी क्यों नहीं? आखिर संसद संवाद के लिए होती है, सवाल जवाब होते हैं, लेकिन सच सामने आ जाएगा, इसलिए शिवराज को बोलने मत दो। आरोप लगाओ और भाग जाओ। और एक सवाल और कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। इतनी महत्वपूर्ण योजना पर चर्चा अगर थी तो नेता प्रतिपक्ष कहां थे? नेता प्रतिपक्ष संसद में क्यों नहीं थे? संसद की बहस में भाग क्यों नहीं लिया? जब चर्चा चले तब आओ मत, और बाद में भ्रम फैलाओ। संग्राम, काय का संग्राम? भ्रष्टाचार और अनियमितता समाप्त करना यह मोदी सरकार की प्रतिबद्धता है। विकसित भारत जी राम जी योजना एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है, जिसमें भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करके नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके केवल मजदूरों के हितों को सुरक्षित किया गया है और विकास सुनिश्चित किया गया है। मेरी कांग्रेस से अपील है कि वो भ्रम ना फैलाए, झूठ ना फैलाए, बल्कि इस योजना को बेहतर बनाने के लिए धन्यवाद दे।
प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को। कांग्रेस ने पहले ऐलान किया था कि वो 5 तारीख से पूरे देश भर में आंदोलन करेगी, अब वो थोड़ा सा इससे पीछे हट गए हैं। और दूसरा सवाल ये कि कल आप लोगों की बड़ी बैठक हुई कि कैसे जी राम जी को गांव-गांव तक ले जाना, जनता के बीच लेके जाना, तो कैसे लेके जाएंगे, वो जनता फायदे कैसे बताएंगे? ये तो कांग्रेस खुद ही तय नहीं कर पा रही कब करना है कि नहीं करना है, कौन सी तारीख को करना है। अब वो क्यों ऐसा कर रहे हैं ये वो जवाब दें, लेकिन भ्रम ना फैले और सच्चाई सामने आए, इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जनता के बीच ठीक जानकारी पहुंचे, इसके लिए कार्यक्रम घोषित करेंगे। इसके साथ में आप लोग सर सीरीज चलाएंगे लोगों के बीच में जाकर के? नहीं, हम तो सच्चाई रखेंगे ही, क्योंकि इसमें मजदूरों का हित, इसमें किसानों का हित, इसमें योजना में लगे कर्मचारियों का हित और इसमें गांव का हित, तो ये बातें जनता के बीच में जाके। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि विकसित भारत नहीं बल्कि विनाश भारत है, रोजगार की गारंटी नहीं है और राज्यों के ऊपर अतिरिक्त भार डाला जा रहा है। पहले 90% पैसा मिलता था, अब 60% कर दिया गया। ये गारंटी नहीं तो क्या है? 100 दिन से 125 दिन की गारंटी, केवल गारंटी नहीं, पैसे का इंतजाम। ये सच छुपाया नहीं जा सकता और झूठ फैलाया नहीं जा सकता। और दूसरी बात, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 60 और 40 ये कई योजनाओं में पर्वतीय राज्यों के लिए और नॉर्थ ईस्ट के लिए ये 90-10 है, यूटी के लिए 100% केंद्र सरकार देगी। इसमें दिक्कत क्या है? तकरीबन हर बड़े रिफॉर्म का विरोध कांग्रेस ने किया है 2014 से अब तक, अपवाद छोड़ देते। तो ये जो हर बड़े पहल का विरोध करना है कांग्रेस का, उस रणनीति पर क्या कहें? कांग्रेस का जो मूल है वो है विकास विरोधी। केवल अपनी विरासत के आधार पर राज करते रहो, हमने बनाई है तो बस चलेगी। जबकि ऐसी योजना कांग्रेस ने भी बदली। जवाहर रोजगार योजना के बाद मनरेगा कौन लाई थी? लेकिन हर विकास का विरोध करना, देश को आगे बढ़ने पर विरोध करना, ये कांग्रेस का स्वभाव बन गया है। तो इससे हटके एक सवाल है, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के आज तक ने कई राज्यों की पड़ताल की है, उसमें कई जगह पर योजना अधर में लटकी हुई है, कहीं पर किस्त नहीं मिल पा रही, कहीं पर मकान बन के तैयार है, लोगों को मकान नहीं मिल पा रहे। इस पर आप क्या कहेंगे? आज अभी इस योजना पर चर्चा है, मैं आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। मैं हर एक राज्य की समीक्षा कर रहा हूं। कई राज्यों ने अपने टारगेट पूरे किए हैं और जिन राज्यों ने अभी टारगेट पूरे नहीं किए उनसे हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है सर, इसके अलावा एक सर आप मध्य प्रदेश से आते हैं, जिस तरह की घटना इंदौर में घटी है, अब ये आ रही कई सालों से वहां पर सीवर बंद पड़े थे। राज्य सरकार ने अपनी बात कही है, मैं इसी विषय पर अभी बात करूँ। क्योंकि ग्रामीण की बात हो रही है सर, ग्रामीण इलाकों में भी वो स्थिति, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप कई सालों तक मुख्यमंत्री भी रहे। अब मैं मध्य प्रदेश में नहीं हूँ, मैं दिल्ली में हूँ। सर, ये जनता को कब से बताना शुरू करें कार्यक्रम? ये अध्यक्ष जी बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। दिन भर की